Hello traders, welcome again to the channel. I am Joydeep and back with a new live trading video. So अभी टाइम है 6:49 एंड अभी हमने USD CHF में एक डाउन साइड ट्रेड लिया है जो कि मैं अभी अपना टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी शेयर कर दिया हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में थोड़ा बहुत चल रहा है। एंड इस ट्रेड का लॉजिक क्या है, बेसिकली यहाँ पे अगर आप डॉलर को देखो तो डॉलर का चार्ट भी कम्प्लीटली बियरिश है। तो डॉलर के साथ USD CHF हमारा सिमिलरली मूव करता है। एंड यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था एंड यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो भी था। एंड डेली टाइम फ्रेम से मार्केट ने कम्प्लीटली रिजेक्शन ले रहा है। डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ये जो रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन को अगर हम 4 आवर पे जाके भी देखेंगे तो 4 आवर पे यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया है मार्केट ने, वहाँ से कम्प्लीटली रिस्पेक्ट करते हुए एक रिस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया है, मतलब एक डाउनसाइड मूव किया है। ये जो बहुत लंबा वीक आपको दिख रहा है, इसको हम एज ए रिस्पेक्ट की तरह मान सकते हैं। मतलब ये जो वीक है ये रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट कर रहा है किसे? इस पीडी एरे को, जो 4 आवर का हमारे पास ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, तो ये जो रिस्पेक्टिंग कैंडल है एंड 1 आवर पे भी अगर आप देखोगे तो एक कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बेरिश एक्सपेंशन कैंडल क्रिएट हुआ है। तो इस बेसिस पे हमने ट्रेड लिया है। ट्रेड में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये 1 आवर पे लिया गया है, तो अल्टीमेटली थोड़ा टाइम तो लगेगा। टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो गाइस, अभी टाइम है 6:57। अभी 7 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। बहुत ही शार्प डाउन कैंडल के साथ मार्केट मूव कर रहा है हमारे टारगेट की तरफ। तो जितना टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उससे भी कम टाइम में हमारा टारगेट हिट हो सकता है। एंड शायद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फिर रिट्रेस करके नीचे आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली डॉलर का अगर आप चार्ट थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो सेम प्राइस एक्शन यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। प्राइस ने प्रॉपरली ये जो ऑर्डर फ्लो था इसको रिस्पेक्ट करते हुए डाउनसाइड मूव कर रहा है। अल्टीमेटली जब आप डॉलर के साथ अलाइनमेंट करके ट्रेड लेते हो तो आपका ट्रेड सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि USD CHF एंड डॉलर सिमिलरली प्राइस एक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि USD CHF का जो बेस करेंसी है वो डॉलर है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा मूव हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं कि शार्प कैंडल के साथ हमारा 1:2 अचीव होता है कि नहीं, या फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके ये जो ऑर्डर फ्लो है इसको रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस डाउन साइड आता है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमें दिख सकता है। तो देखिए, अल्टीमेटली हमने 1 आवर के बेसिस पे ट्रेड लिया है, तो अल्टीमेटली ट्रेड का भी तो प्रॉफिट में ही है। 1:1 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखते हैं कितना प्राइस मूव करता है, कहाँ तक एंड कितने टाइम के अंदर हमारा टारगेट अचीव होता है। तो थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो ट्रेडर्स, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने ही वाला है। अभी 13K प्लस प्रॉफिट चल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप 15 मिनट पे भी देखोगे तो अल्टीमेटली 15 मिनट पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो क्रिएट हुआ है, इस लेवल पे जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ये एक्चुअली में एक ब्रेकवे गैप है। यहाँ तक प्राइस आ भी सकता है, नहीं आने का चांसेस भी बन सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो शार्प मोमेंटम है इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप शायद 1 मिनट या 3 मिनट पे आपको दिख जाएगा। तो अल्टीमेटली प्राइस बहुत ही शार्प मूवमेंट के साथ हमारा टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो 4 आवर पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसको मैं एक बार के लिए डिलीट करता हूँ, तो 4 आवर पे आपके पास ये जो लो है, इस लो तक ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है बुलिश जो प्राइस को रोक सके। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कोई रेजिस्टेंस एरिया ना हो, मतलब कोई अपोजिंग पीडी एरे ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो टारगेट है वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। एंड टारगेट के बाद मैं टॉप डाउन एनालिसिस कंप्लीटली शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो ट्रेडर्स, अभी टाइम है 8:17। सो जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो प्राइस ने ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के अराउंड मूव किया था। ऑलमोस्ट 6-7 के अराउंड लॉस चल रहा था, फिर से प्राइस अभी 7 to 8 के प्रॉफिट में चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेते हो तो आपको ट्रेड में होल्ड करना चाहिए। एक बार ट्रेड लेने के बाद आप अगर कॉन्फिडेंट हो एंड आपने अगर सही से टॉप डाउन एनालिसिस किया है तो आपको ट्रेड में होल्ड ज़रूर करना चाहिए।
यहाँ पे बहुत ही शार्प कैंडल के साथ अप मूव दिया है। एक्चुअली ये जो 4 आवर का कैंडल था, जो कि एक बियरिश कैंडल दिख रहा था, वो एक डोजी कैंडल में क्लोज हो गया, मतलब एकदम इंडिसिशन कैंडल में क्लोज हो गया। देन प्राइस थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट किया, लेकिन फिर भी मुझे ये जो पीडीआरए था, इसको एक बार प्राइस ने जब रेस्पेक्ट कर दिया है, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि प्राइस फिर से डाउनसाइड आ जाएगा, इसलिए मैंने होल्ड किया ट्रेड को। अगर आप सही से टॉप डाउन एनालिसिस करके ट्रेड करते हो, उसके बाद आपका प्रॉफिट हो या लॉस, आपको ट्रेड में होल्ड जरूर करना चाहिए। अगर होल्ड नहीं करते हो एंड स्मॉल प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। हालांकि ये ट्रेड अगर लॉस भी होता, अगर हम सही से टॉप डाउन एनालिसिस करके हर एक ट्रेड लेंगे, तो ओवरऑल अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, डॉलर में भी प्राइस ने थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे मूव किया था, लेकिन फिर से डॉलर डाउनसाइड बहुत ही स्ट्रांगली मूव कर रहा है। एंड ये जो लो है, ये लो डॉलर इस लो तक तो मूव कर ही जाएगा मेरे हिसाब से, तो हमारा टारगेट भी अचीव होना चाहिए। अभी यूएसडी सीएचएफ में भी क्लियरली हमें यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यूएसडी सीएचएफ को। क्लियरली ये वाला कैंडल इंडिसिशन हो गया था, जो कि मुझे एक बेरिश कैंडल की तरह दिख रहा था, एंड लेकिन फिर भी जो पीडीआरए है उसको प्राइस ने रेस्पेक्ट किया है, तो इसलिए मैंने कॉन्फिडेंटली होल्ड किया है। एक्चुअली में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, तो एक अपसाइड से रिजेक्शन दिख रहा है हमें, एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे, तो ऑलरेडी ये जो डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको कंप्लीटली मार्केट ने डिसरेस्पेक्ट करते हुए एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। देखो, इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करके मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, एंड यही लेवल से मार्केट फिर से रिजेक्ट कर रहा है। एंड बहुत ही इजी टारगेट हमारा, ये तो 4 आवर का टारगेट था, एंड डेली के बेसिस पे यहाँ तक हमें मूव होते हुए मार्केट दिख जाएगा। तो अभी हम वेट करेंगे एंड देखेंगे कि अल्टीमेटली मार्केट क्या करता है। ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस के बहुत ही करीब मार्केट पहुंच गया था, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आप तभी होल्ड कर पाओगे जब आप टॉप डाउन एनालिसिस के साथ प्रॉपर तरीके से कोई भी ट्रेड में एंटर करोगे। डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको फेस करना ही होगा ट्रेडिंग करने के लिए। हर एक टाइम स्मूथली मार्केट अपने डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जैसे कि मुझे लग रहा था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर भी अपना डायरेक्शन में मार्केट है, एंड अभी ट्रेड प्रॉफिट में ही चल रहा है, तो हम वेट करेंगे एंड थोड़ी देर में आपको अपडेट करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, अभी टाइम है 8:37। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, तो अपना जो स्टॉप लॉस है मैं अभी यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा। एंड अगर यहाँ से, मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट मूव करता है, तो ट्रेड सक्सेसफुल होने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि सारे जो हाइज है, मार्केट सब हाइज को ग्रैब कर लेगा एसएल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है। इसी फेयर वैल्यू गैप, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यही मार्केट को अभी रोक सकता है अपसाइड जाने से। एंड इससे ऊपर अगर मार्केट चला गया, तो ऑब्वियसली यहाँ तक वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने एसएल को थोड़ा सा स्मॉलर कर लिया। मतलब अब जो लॉस होगा, वो ऑब्वियसली यहाँ से इतना ज़्यादा लॉस हम नहीं लेंगे। एंड आप फिर से देख सकते हो कि जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से ही मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। एंड हर एक अपडेट्स हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट चल रहा था, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर से 5K के अराउंड, यानी कि इससे भी ऊपर प्राइस गया था, मतलब ऑलमोस्ट 7,000 के अराउंड हमारा लॉस चल रहा था। उसके बाद फिर से हमने प्रॉफिट पे मूव किया, एंड फिर से मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो ट्रेड बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। अगर आप यूएसडी सीएडी को देखो, तो यूएसडी सीएडी ने बहुत ही ज़्यादा शार्प मूवमेंट किया है यहाँ पे, एंड ऑलमोस्ट ये जो प्रीवियस लो था, इसको ग्रैब कर चुका है। इसलिए मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है, एक्चुअली 4 आवर के हिसाब से ये हमारा बायस है, ये जो स्विंग लो है। एंड उसके बाद ये जो आपको डेली का दिख रहा है स्विंग लो, वो हमारा नेक्स्ट बायस होगा। ये डेली का मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। ये डेली का स्विंग लो हमारा नेक्स्ट बायस होगा, लेकिन वहाँ तक हमें टारगेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देख सकते हो 1:2 का जो आरआर है, वो यहाँ पे ही हमारा अचीव हो जाएगा। फिर से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हमने स्मॉल कर दिए हैं। अभी फिर से 6K के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। एंड ये सारे कंसेप्ट आप अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर A to Z एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा, एंड ये कंसेप्ट
कोई भी मार्केट में कोई भी टाइम फ्रेम पे काम करता है, सेम तरीके से आपको टॉप डाउन एनालिसिस हर एक मार्केट के हिसाब से सिखाया जाएगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, फॉरेक्स कोई भी मार्केट में आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एंड ये जो कम्युनिटी है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपना जो एनालिसिस है एंड सारे जो ट्रेडर्स है वो अपना अपना एनालिसिस शेयर करते हैं। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो इस वीडियो से भी आप बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको मिल जाएगा। तो मैं अपडेट करता हूँ एंड इसके बाद अगर हमारा जो स्टॉप लॉस है या टारगेट है जो भी हिट होता है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हेलो गाइस, अभी 9 पीएम का टाइम है एंड ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जो फेयर वैल्यू गैप की मैंने बात किया था उसी फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने डाउन साइड मूव कर रहा है एंड ये थोड़ा सा रिजेक्शन है। एंड यहाँ पे मैं जो अपना एसएल है अभी पूरा, अभी यहाँ से थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मुझे होगा क्योंकि ये जो हाई है यहाँ पे मैंने अपना एसएल को ट्रेल कर दिया है इस हाई पे। ठीक है, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा प्रॉफ़िट में टेल कर दिया है ताकि यहाँ से लॉस ना हो। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से कैसे रिजेक्शन शो करने के बाद प्राइस डाउन साइड जा रहा है। तो यही होता है फेयर वैल्यू गैप का पावर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेयर वैल्यू गैप बहुत टाइम काम नहीं करता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हर एक टाइम फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबल नहीं होता है। हर किसी फेयर वैल्यू गैप से हम ट्रेड नहीं ले सकते। हमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जानना होगा, हमें प्रॉपर कोरिलेटेड पेयर का कोरिलेशन को समझना होगा एंड बहुत सारे और भी कंसेप्ट है जो आप इन डेप्थ हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप पे सीख पाओगे। तो अगर आप प्रॉपर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ एंड प्रॉपर रूल बेस्ड अप्रोच के साथ कोरिलेटेड पेयर्स को अलाइन करते हुए अगर ट्रेड लेते हो तो आपका जो टारगेट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अचीव हो जाएगा। तो हर एक फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबल नहीं होता है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो जिस फेयर वैल्यू गैप की मैंने अभी बात किया उसको प्राइस कैसे रिस्पेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है एंड इस टाइम पे जो लोअर टाइम फ्रेम वाला फेयर वैल्यू गैप है वो भी प्राइस रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि प्राइस को अल्टीमेटली डाउन साइड ही जाना है। एंड एक ही रीजन हो सकता है प्राइस को अपसाइड जाने का, क्योंकि इसका जो कोरिलेटेड पेयर है ना यूएसडी सीएचएफ का, वो ऑलरेडी अपना टारगेट दे दिया है लोअर मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे। लेकिन इसका भी टारगेट अगर देखें तो इसका भी टारगेट अभी ये डेली का लो तक है, इसलिए मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। नहीं तो शायद इस ट्रेड को मैं 1 आवर प्रॉफिट पे सेल कर सकता था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपरली कैंडल ने जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही किया है। एंड यहाँ पे भी मैंने आपको फर्स्ट ही बोला था कि थोड़ा सा मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि ये जो पीडीआरए था ना, ये वाला जो पीडीआरए है, एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ इसको डिलीट करके। ये जो पीडीआरए है ये वाला, इसको भी मार्केट को टच करना था, देन मार्केट डाउन साइड आया, क्योंकि हर एक पीडीआरए को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही चला गया, ऑलमोस्ट मेरे एसएल की तरफ मूव कर गया। लेकिन हाँ, एसएल यहाँ पे था तो थोड़ा सा स्पेस फिर भी था मेरे पास। तो अल्टीमेटली मार्केट अभी डाउन साइड मूव कर रहा है एंड आप देखना कि टारगेट भी अचीव हो जाएगा, यानी ये जो नीचे वाला सारे टारगेट्स है वो भी अचीव हो जाएगा। लेकिन एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर हम 1:2 पकड़ के ही चलते हैं। जैसे कि आपने देखा मैं 1:2 अगर लेता हूँ तो 1:2 ही लेता हूँ। बीच में मार्केट जितना भी मुझे परेशान करे मैं उससे बिल्कुल भी नहीं घबराता, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है अपने ट्रेड पे, अपने कंसेप्ट पे। कभी कभी लॉस जरूर होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे प्रॉफिट ही होगा, ये मुझे पता है। तो ट्रेड में बने रहिए एंड देखते रहिए। आई होप कि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको मिल रहा है। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम है 9:17 पीएम एंड अल्टीमेटली हमारा टारगेट जो है वो हिट हो चुका है एंड यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 20,000 से ऊपर प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इनिशियल जो रिस्क था वो ऑब्वियसली 10,000 का था एंड उसमें वो हमने 1:2 ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो ऐसे ही आप अगर कॉन्फिडेंटली प्रॉपर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ ट्रेड लेते हो एंड प्रॉपर तरीके से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना जानते हो तो आप ऐसे ही प्रॉफिट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा इस ट्रेड के लिए, इसलिए स्कैल्पिंग जो करते हो वो सही है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से हायर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड लेते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं होता है। तो ऐसे ही आप प्रॉपर तरीके से आप अपना ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ हमने ट्रेड किया था। इवन आप कह सकते हो कि जितना प्रॉफिट हुआ है उससे भी कम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यूज़ किया था, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप सभी जानते हो मार्जिन मिलता है एंड अल्टीमेटली मार्केट अपना जो ये नीचे का टारगेट्स है वो भी कंप्लीट करके आपको दे देगा। तो आपको आई होप कि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लर्निंग मिला है। इसी के साथ ऐसे प्रॉपर रूल बेस्ड एंट्री के लिए आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।